Hello, my dear students. So today our topic is question based on Colrosh law, means application of Colrosh law, यानी कि degree of dissociation and dissociation constant. So our question is the conductivity of 0.001028 capital M acetic acid is 4.95 into 10 की power minus 5 Simon centimeter inverse. Calculate its dissociation constant if del m naught for acetic acid is 390.5 Simon सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. सो आप देखिएगा मेरे पास किसी भी क्वांटिटी के पीछे अगर कैपिटल एम लिखा होता है तो उसका मतलब होता है मोलैरिटी. सो हमारे पास क्या दिया हुआ है यहाँ पर, मोलैरिटी दे रखी है कितनी, 0.001028 कैपिटल एम. और मेरे पास देखो क्वांटिटी दिया हुआ है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स. तो हम पहले भी इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि साइमन सेंटीमीटर इनवर्स जो यूनिट होता है वो होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, यानी कि कप्पा का यूनिट होता है, यानी कि के. 4.95 इंटू 10 की पावर माइनस 5 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स. और हमें फाइंड करना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के साथ साथ डिसोसिएशन कांस्टेंट, यानी कि के सी वी हैव टू फाइंड. और डेल एम नॉट मेरे पास दिया हुआ है एसिटिक एसिड के लिए CH3COOH, ये दिया हुआ है 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. सो आप देखिएगा मेरे पास इस क्वेश्चन के अंदर के दिया हुआ है, मोलैरिटी दे रखी है, हमें के सी निकालना है. आप मुझे निकालना है डेल एम सी. सो इसका फॉर्मूला हो जाएगा मेरे पास के इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी. सो इसका फॉर्मूला मेरे पास है के इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी. तो मेरे पास वैल्यू क्या दिया हुआ है के का, 4.95 इंटू 10 की पावर माइनस 5 इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी 0.001028. सो आप देखिएगा हम सबका क्या है कि पॉइंट हटा लेंगे यहाँ पर. सो 495 इंटू 10 की पावर माइनस 5 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन, इसका अगर पॉइंट हटाएंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो ऊपर आ जाएगा 10 की पावर 6 और नीचे आ जाएगा 1 2, यानी कि 10 की पावर 2. सो आप देखिएगा इंटू 1028. सो आप देखिएगा ये 10 की पावर जो 2 है इसको ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस की हो जाएगी. सो 6 और 3 9 जो पावर है वो प्लस की है और 7 पावर क्या हो जाएगी मेरे पास, माइनस की हो जाएगी. तो यानी कि कहने का मतलब ये आ जाएगा 49500 अपॉन 1028. सो इस तरीके से यहाँ से इसको फाइंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 48.15 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. सो मेरे पास यहाँ पर डेल एम सी का वैल्यू आ गया 48.15 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. सो अब हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पर, के सी फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें अल्फा का वैल्यू निकालना पड़ेगा. सो अल्फा का वैल्यू होता है मेरे पास डेल एम सी अपॉन डेल एम नॉट. सो डेल एम सी का मतलब क्या होता है, के इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी, और डेल एम नॉट मेरे पास क्या होता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, यानी कि ये मेरे पास कितना आ रहा है 390.5. तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा मेरे पास 48.15 अपॉन 390.5. तो यहाँ से इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.12. इसको सॉल्व करने पे आएगा. अब देखिएगा मेरे पास के सी, तो के सी का फॉर्मूला होता है हमारे पास, यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मेरे पास सी इंटू अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा. तो इसको हम पहले भी फाइंड कर चुके हैं, दोबारा भी इसको फाइंड कर सकते हैं. तो इस तरीके से जैसे हमारे पास CH3COOH, इसको अगर मैं आयोनाइज करूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव. सो आप देखिएगा एट इनिशियल, सो इनिशियली क्या हो जाता है, यहाँ पर C मोल होता है और इनिशियली डिसोसिएशन नहीं होता है तो ये वैल्यू हो जाएगी 0. और एट इक्विलिब्रियम अगर इसको हम फाइंड करेंगे तो हो जाएगा C में से मान लेंगे यहाँ पे C अल्फा ये फॉर्म हो गया आफ्टर इक्विलिब्रियम और C अल्फा ये फॉर्म हो गया.
तो इसमें से कितना बचेगा, C माइनस C अल्फा। सो अब यहाँ पर इस Kc का वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C माइनस C अल्फा। सो अब देखिएगा यहाँ पर Kc इक्वल्स टू C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन C कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा। सो अब देखिएगा यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास C स्क्वायर से एक C कैंसिल हो जाएगा, तो Kc का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास C इंटू अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। सो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, Kc का जो फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे। सो Kc इक्वल्स टू मेरे पास आ जाएगा, C का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोल पर लीटर। तो कंसंट्रेशन मेरे पास कितना दे रहा हुआ है, 0.001028 इंटू अल्फा का स्क्वायर यानी कि 0.12 इंटू 0.12 अपॉन 1 माइनस अल्फा यानी कि 0.12। सो यहाँ पर Kc आ जाएगा, इन सब का पॉइंट हटा लेंगे। सो 1028 इंटू 12 इंटू 12 अपॉन ये आ जाएगा 0.88 माइनस करने पे आएगा, तो उसका भी पॉइंट हम हटा लेंगे। तो ये 10 की पावर, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, देखो 1 2 3 4 5 6 पावर ये हो गई, 7 8 9 10। तो 10 की पावर कितनी हो गई, -10 हो गई ऊपर, और ये आ जाएगी मेरे पास 10 की पावर 2 पॉजिटिव वाली हो गई। सो Kc आ जाएगा यहाँ पर 1028 इंटू 12 12 कितना हो गया, 144 अपॉन 88 इंटू 10 की पावर -8। सो यहाँ से अगर हम Kc का वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा मेरे पास वो आएगा 1682.18 इंटू 10 की पावर -8। सो इस तरीके से हम Kc का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए इसका एक और क्वेश्चन हम करके देखते हैं। मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कंडक्टिविटी ऑफ 0.00241 कैपिटल M एसिटिक एसिड सॉल्यूशन इज 7.896 इंटू 10 की पावर -5 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी इन दिस सॉल्यूशन इफ del m naught for acetic acid is 390.5 Simon centimeter square mole inverse. What would be its dissociation constant? तो again what we are given is molarity, क्योंकि क्वांटिटी के पीछे अगर कैपिटल M लिखा होता है तो बेटा उसका मतलब होता है यहाँ पर मोलैरिटी। सो मोलैरिटी मेरे पास कितना दिया हुआ है, 0.00241 कैपिटल M, और मेरे पास साइमन सेंटीमीटर इनवर्स अगेन मेरे पास क्या दिया हुआ है, कप्पा का वैल्यू दिया हुआ है 7.896 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, और ये 10 की पावर दे रखा है यहाँ पर -5। कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी मीन्स हमें यहाँ पर क्या निकालना होगा, del m C का वैल्यू भी फाइंड करना होगा, और del m नॉट मेरे पास दे रखा है, del m नॉट का वैल्यू है 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और व्हाट वुड बी इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट का मतलब है Kc। हमसे डायरेक्टली Kc पूछा गया, इसका मतलब हमें अल्फा की वैल्यू भी फाइंड करनी होगी। अल्फा का मतलब होता है बेटा DOD, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और जो Kc होता है मेरे पास उसको कहते हैं बेटा हम डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं उसको, डिसोसिएशन कांस्टेंट। सो अब देखिएगा सबसे पहले हम क्या फाइंड कर लेते हैं, del MC को फाइंड कर लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट मेरे पास है del MC, तो del MC कैसे निकालते हैं बेटा, K इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। सो हमारे पास क्या हो जाएगा, del MC इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा K का वैल्यू कितना दिया हुआ है 7.896 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी यानी कि 0.00241। तो इसको फाइंड करेंगे तो del MC इक्वल्स टू, सबका पॉइंट हटाएंगे तो 7896 इंटू 10 की पावर हो जाएगा -5 इंटू 10 की पावर 3 हो जाएगा ये, और नीचे आ जाएगा 241। अब देखो 1 2 3 4 5, 10 की पावर जो है 5 आ जाएगा ऊपर,
और 1 2 3 10 की पावर जो 3 है वो कहाँ पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। सो आप देखिएगा 10 की पावर -5 से +5 कैंसिल हो गया और 10 की पावर 3 से 10 की पावर 3 यहाँ पर कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर आप देखिएगा डेल एम सी जो है वैल्यू आया मेरे पास 7896/241। यहाँ से इसको डेल एम सी अगर हम इसको फाइंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 32.76 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। सो हमने यहाँ पर एक पार्ट सॉल्व कर लिया है, यानी मोलर कंडक्टेंस एट सी कंसंट्रेशन हमने फाइंड कर लिया है। तो सेकंड पार्ट मेरे पास आता है बेटा अल्फा, यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, डेल एम सी अपॉन डेल एम नॉट। सो आप देखिएगा डेल एम सी मेरे पास कितना आया है 32.76 अपॉन डेल एम नोट का वैल्यू कितना दे रखा है बेटा 390.5। तो इससे यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास जो अल्फा का वैल्यू आएगा वो आ जाएगा बेटा 0.084। तो यहाँ पर अल्फा का वैल्यू कितना आ गया है 0.084 वैल्यू किसका आ गया बेटा, अल्फा का आ गया। सो मेरे पास डेल एम सी आ गया, यहाँ पर अल्फा का वैल्यू आ गया। फाइनली हमारे पास क्या रह गया, के सी का वैल्यू रह गया। सो अब देखिएगा के सी इक्वल टू हमारे पास होता है सी इंटू अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। सो अब देखिएगा के सी इक्वल टू सी का वैल्यू कितना दिया मेरे पास, जो मोलैरिटी है वही सी है यहाँ पर 0.00241 इंटू अल्फा का स्क्वायर यानी कि 0.084 इंटू 0.084 अपॉन 1 माइनस 0.084। सो आप देखिएगा यहाँ पर जो के सी है मेरे पास इसको हम फाइंड करेंगे तो देखो सबका पावर जो है ना वो सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर 241 इंटू 84 और नीचे आ जाएगा यहाँ पर 0.916 आ जाएगा। सो आप देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ऊपर कितना आ गया 10 की पावर -11 और इसको जब हमने माइनस किया था तो 1 में से अगर हम 0.084 को अगर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.916 आ जाएगा। तो आप देखिएगा यहाँ पर 10 की पावर 3 जो है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर जो के सी है मेरे पास कितना आ जाएगा 241 इंटू 84 अपॉन 916 इंटू 10 की पावर -8। सो अब देखिए इसे सॉल्व भी कर सकते हैं हम, 10 की पावर 5 तक भी सॉल्व कर सकते हैं, 10 की पावर -8 तक भी सॉल्व कर सकते हैं। सो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 2 4 जा 8 1 2 5 जा 10 1 2 8 जा 16। सो 2 4 जा 8 2 आ गया यहाँ पर। सो 2 से आ गया 21 और 2 2 1 जा ये 2 2 जा 4 1 2 9। तो इसको यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा के सी इक्वल्स टू 1.85 इंटू 10 की पावर -5। यानी कि अगर हमने क्या किया है कि इसको 10 की पावर -8 है तो इसमें से हम 3 पावर जो नीचे लेके आ गए, यानी कि 10 की पावर 3 अगर नीचे लेके आओगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 10 की पावर -5 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम के सी की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो अगर हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।